Hello student, today we read second chapter, the shape of the earth. Okay, in this chapter we will learn about movement of the earth, surface of the earth, shape of the earth, globe, map and directions. अब उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। अब आप मुझे बताएंगे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, आंसर करें। विच प्लैनेट हैज़ रिंग्स? कौन से प्लैनेट में रिंग्स होती है? बताइए मुझे, कौन से प्लैनेट में रिंग होती है? यस, कौन से प्लैनेट में रिंग होती है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सैटर्न। ओके, सैटर्न। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? सैटर्न। अब विच प्लैनेट लाइज बिटवीन द मरकुरी एंड द अर्थ? मरकुरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लैनेट है? मुझे बताइए। सेकेंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस। ओके, मरकुरी के बाद कौन सा आता है? वीनस। और अर्थ के पहले वीनस। ओके, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बताइए। जुपिटर। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ? जुपिटर। ओके, देन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम सभी को क्या लगता है कि हमारी जो अर्थ है वो मूव नहीं करती है ना? सन मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन करता है मूव? अर्थ मूव करती है ना? और ऐसा हमको क्यों लगता है कि सन मूव करता है? क्योंकि जब आप कभी बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, है ना, जब ट्रेन आपकी चलती है या बस चलती है तो आपको क्या लगता है? आपके बाहर, आप जब ट्रेन में बैठे हैं और जब विंडो से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है बहुत सारे पेड़ जो जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पेड़ जा रहे हैं, जबकि जा कौन रहा होता है? ट्रेन जा रही होती है ना, ट्रेन चलती है ना, पेड़ नहीं चलते। लेकिन हमको क्या लगता है कि पेड़ चल रहे। उसी तरह से अर्थ जो है वो सन का क्या करती है? राउंड लगाती है। लेकिन हमको क्या लगता है कि सन राउंड लगा रहा है, सन चल रहा है, जबकि कौन चलता है? अर्थ मूव करती है। ओके, द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट्स। अर्थ के टू मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट क्या है? रिवॉल्यूशन। एंड सेकेंड मूवमेंट क्या है? रोटेशन। ओके, अब रिवॉल्यूशन, आप देखते हैं कि आपके डे और नाइट बनते हैं, है ना? डे होता है और नाइट होता है। अब डे कैसे होता है और नाइट कैसे होता है? क्यों होता है डे और नाइट? ये क्यों होता है? ये आप डायग्राम देख रहे हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का। ये ऑर्बिट है, ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्बिट, ये सर्कल जो बना हुआ है ये क्या है? ऑर्बिट है। सन कहाँ है? या बीच में है। और जो अर्थ कहाँ है? ये सन के आसपास क्या कर रही है? राउंड लगा रही है ना। एक ऑर्बिट, एक मीन्स फिक्स इसकी प्लेस होती है, उस प्लेस में ये क्या करती है? राउंड लगाती है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। ओके, ये अर्थ है आपकी, यहाँ पर ये रही अर्थ, है ना? ये अर्थ है और ये क्या करती है? फिक्स डायरेक्शन में राउंड लगाती है ना? अब ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ टेक्स about 365 days to complete its one revolution। और अर्थ को कितना टाइम लगता है? एक रिवॉल्यूशन में कितना लगता है? 365 डेज। ओके, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन, सीजन ऑन द अर्थ आर कास्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और जो सीजन जो बनते हैं, है ना, सीजन्स मीन्स आपके कितने सीजन्स हैं? मैनली 3 सीजन्स हैं, है ना? और 2 सीजन क्या है आपके?
2 सीजन्स क्या हैं आपके, इनके बीच में जो आते हैं, है ना, ऑटम और स्प्रिंग। और मेनली जो आपके सीजन्स है वो कितने, 3 सीजन्स है। ओके, कौन कौन से हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून सीजन। अभी कौन सा सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन चल रहा है, ठीक है। बिटवीन दिस देयर आर 2 मोर सीजन्स। अब इनके बीच में 2 और सीजन्स होते हैं और वो होता है ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। अब आपको इस सीजन्स के नेम लर्न करना है। मेनली कितने सीजन्स होते हैं हमारे, 3 सीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून। ओके, और 2 सीजन्स इनके बीच में आता है, एक होता है ऑटम और स्प्रिंग। ओके, सम प्लैनेट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम एंड वेदर इज नॉट टू हॉट और टू कोल्ड इन ऑटम। कुछ जो प्लांट्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को ऑटम सीजन में क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, है ना। ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को वो छोड़ते, मीन्स उनकी लीव्स क्या होती है, सूख के गिर जाती है ना। और उस ये समय जो होता है ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ही कोल्ड होता है ना। इसको क्या कहा जाता है, ऑटम सीजन। ऑटम मीन्स पतझड़। ओके, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, और विंटर सीजन का बिगिनिंग होता है। ओके, विंटर सीजन इज फॉलोड बाय द स्प्रिंग सीजन। और विंटर सीजन के बाद कौन सी सीजन आती है, स्प्रिंग, है ना। और स्प्रिंग सीजन मीन्स होता है बसंत ऋतु। ओके, फ्लावर्स ब्लूम ऑल अराउंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं चारों तरफ, स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु में क्या होता है, चारों मतलब सभी दूर फूल खिल उठते हैं, है ना। और ये सीज़न बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ना तो गर्मी होती है इस सीज़न में और ना ही ठंड होते हैं। और पत्तियाँ, जो नई पत्तियाँ आ जाती है ना, पेड़ों पर नई पत्तियाँ आ जाती है तो बहुत अच्छा मौसम लगता है। और इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन। और ये समर सीजन का क्या है, स्टार्टिंग होता है इस समय, है ना। मानसून कम्स जस्ट आफ्टर द समर टू गिव रिलीफ फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट। और इसी के बाद समर सीजन के बाद क्या आता है, मानसून आता है। और जब मानसून आता है तो हमको ये जो बहुत ज़्यादा जो हीट होती है ना, चुभने वाली हीट, है ना, गर्मी, इससे हमको रिलीफ मिलती है जब मानसून सीजन आ जाता है। ओके, इट रेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग मानसून। और मानसून के समय ज़्यादातर क्या होती है, बारिश होती रहती है। आप अभी भी देख रहे हैं आपके यहाँ पर बारिश हो रही है अभी भी, है ना। अब कितनी सीजन्स होती, समर, ये दिखा रहे हैं आपको समर। समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ना। और हर कोई क्या ढूंढता है, छाँव की तलाश करता है क्योंकि सन के सामने देखना मुश्किल हो जाता है, सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। विंटर सीजन में ठंडी होती है तो हमको अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हम थोड़ा सा लकड़ियाँ जलाते हैं, है ना, कुछ चीज़ जला के हम अपनी ठंड को बुझाते हैं, है ना। और मॉनसून सीजन में क्या होता है, बारिश हो जाती है, रैनी हो जाती है। स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है और इस समय में चारों ओर हरियाली होती है और सारे जो पौधे होते हैं सभी पर फूल खिल जाते हैं। और इस मौसम में आपको सन की जो हीट होती है वो आपको चुभती नहीं है। ओके, देन ऑटम सीजन में क्या होता है कि सारे जो पत्ते हैं पेड़ों के वो क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं ना। और फिर न इस पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उसके बाद नए पत्ते आने स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट सीजन आपको फिगर नंबर 2.2 में दिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन। ओके, अभी हमने पढ़ा रिवॉल्यूशन, अब क्या पढ़ेंगे हम, रोटेशन। ओके, द अर्थ स्पाइन्स like a top on its
exist. The axis is an imaginary line that passes in the middle of the earth. This movement of the earth on its axis is called rotation of the earth. अब अर्थ क्या करती, आपने ग्लोब देखा है, ये देख रहे हैं आप ग्लोब, है ना, आपसे बनवाए भी थे ग्लोब, है ना, बच्चे बनाते भी हैं और आपके स्कूल में ग्लोब रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लोब आपने देखा है, तो ग्लोब में ये क्या है, अर्थ जो है किसकी तरह होती है, बॉल की तरह होती है ना, और है ना, और ये क्या करती है, ये रोटेट करती है ना, कहाँ रोटेट करती है, अपनी ही एक्सिस पर, ओके। और ये एक एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ओके। और इसी कारण क्या होता है, 1 रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं, और इसी कारण क्या होता है, डे और नाइट आपके इसी कारण होते हैं, डे और नाइट, क्योंकि अर्थ जब राउंड करती है ना, रोटेट करती है, तो क्या होता है, जब अर्थ का जो पार्ट है जो सन के सामने आता है तो वहाँ पर दिन हो जाता है, और जो आपने अपनी छाया देखी है, आपने अपनी शेडो देखी है, आप जब क्या होते हैं, सन फेसिंग होते, मीन्स सन जब आपके सामने होता है तो आपकी जो छाया है वो कहाँ होती है, आपके पीछे साइड होती है। लेकिन जब सन आपके पीछे होता है तो आपकी छाया कहाँ आती है, आपके सामने, है ना, और वहाँ थोड़ा आपको अंधेरा लगता है। उसी तरह से अर्थ भी क्या करती है, जब सन का राउंड लगाती है ना, 24 आवर्स लगते, तो अर्थ का जो हाफ पार्ट है वो क्या हो जाता है, सन के सामने होता है, और हाफ पार्ट में क्या हो जाता है, उसकी छाया आ जाती है ना, सन की लाइट उस पर नहीं गिरती है, उसके कारण क्या होता है, नाइट हो जाती है। जहाँ पर सन की लाइट नहीं आ पाती है वहाँ नाइट हो जाती है, और जहाँ सन की लाइट गिरती है वहाँ पर डे हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि सभी कंट्रीज़ में जब हमारे यहाँ दिन होता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ में रात होती है। ऐसा क्यों, तो वो ऐसा इसलिए कि हमारी अर्थ जब सन के आसपास, जब अपने ऑर्बिट में जब राउंड लगाती है ना, रोटेट करती हैं, तब क्या होता है कि वो जो पार्ट, जो अर्थ का जो पार्ट सन फेसिंग होता है वहाँ डे होता है, जो सन के पीछे होता है ना, वहाँ पर रात हो जाती है, ओके। एज द अर्थ रोटेट्स, द पार्ट दैट हैड डे goes behind and the part that had night faces the sun, okay। अब surface of the earth, अर्थ सरफेस कैसी होती है, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। यह हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ पॉसिबल क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर क्या है, एयर, वाटर और टेम्परेचर, ओके, तीनों चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। द लेयर ऑफ द अर्थ कवर्स द अर्थ एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो लेयर है एयर की, है ना, लेयर ऑफ द एयर कवर द अर्थ, ओके। जो एयर की जो लेयर है वो क्या करती है, अर्थ को कवर करती है ना, और हमको सन की जो हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल रेज मीन्स जो किरणें होती है ना सन की, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, उनसे हमको बचाती हैं, और जिसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर, ओके।
जो कवर होता है ना, एयर का जो कवर है उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। ओके, नो लिविंग थिंग्स कैन स्टे अलाइव विदाउट एयर, और बिना एयर के कोई भी लिविंग थिंग्स, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, है ना, बिना एयर के वो क्या नहीं रह सकती? जिंदा नहीं रह सकती। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ओके, अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो कैसे कवर्ड है? वाटर से। ओके, एंड द रिमेनिंग 1/4 इज लैंड, और ओनली 1/4 पार्ट ही क्या है? लैंड का है। ओके, जहाँ पर हम रह सकते हैं। वाटर इज डिवाइडेड इंटू 5 लार्ज बॉडीज कॉल्ड ओशियंस, और वाटर को हम 5 लार्ज बॉडीज में डिवाइड करते हैं। ओके, जिनको क्या कहा जाता है? ओशियंस। ओके, द ओशियंस इंक्लूड द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, है ना, कौन कौन से ओशियंस होते हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अंटार्कटिका ओशियन एंड साउथर्न ओशियन। ओके, एंड द आर्कटिक ओशियन। ओके, कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओके, साउथर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ओके, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। अब सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन। ओके, ये लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। ओके, सीज, rivers, lakes and ponds are other water bodies. Okay, land is divided into 7 largest areas called continent. अब land जो है हमारी वो 7 largest एरियाज़ में डिवाइडेड है, जिनको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो हमको है ना ओशियंस के नेम याद रखना है, कॉन्टिनेंट्स के नेम भी याद रखना है। ओके, कितने ओशियंस हैं आपके? 5 ओशियंस। ओके, कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओके, एंड अब कितनी कॉन्टिनेंट्स हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, कौन कौन सी? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओके, कितनी कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट के नेम बोलिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका and Antarctica. Asia is the largest continent. Australia is the smallest continent. Okay, सबसे largest continent कौन है? कौन सी है? एशिया। और smallest continent कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब हमारा इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है? तो हमारी इंडिया जो है वो कहाँ है? एशिया में। कहाँ पर लोकेटेड है? एशिया में। ओके, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। ओके,
प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड वैलीज आर अदर लैंडफॉर्म। और ये तो हमारी वाटर लैंडफॉर्म हो गई है ना, और कॉन्टिनेंट हो गई। अब और भी लैंडफॉर्म है, और वो क्या क्या है? प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड वैली। ओके, ये अदर लैंडफॉर्म्स हैं। अब माउंटेन्स, माउंटेन्स कैसा होता है? आपने देखे हैं माउंटेन्स? यस, आपने सभी ने देखे हैं, है ना। माउंटेन्स कैसा होता है? माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड। कैसी होती है माउंटेन्स की लैंड? हाई, है ना, ऊंची होती है। ओके, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहाँ पर है? कौन सा है? हिमालय। ओके, हिमालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है। ओके, इट्स पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो ऑल द ईयर राउंड। और हिमालय का जो पिक है ना, जो सबसे ऊपरी जो छोर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, तो हिमालय जो है वो पूरे साल स्नो कवर होता है। ओके, स्नो जानते हैं आप? स्नो मीन्स बर्फ। ओके, अब फ्यू पीपल लिव ऑन माउंटेन्स। कुछ पीपल्स माउंटेन्स पर रहते हैं, है ना। माउंटेन्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। देखे या नहीं देखे हैं? छोटे छोटे माउंटेन्स आपने देखे, है ना। पावागढ़ गए हैं आप? वो भी कहाँ पर है? हिली एरिया है वो भी, है ना, ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन वो हिमालय की तरह नहीं है, हिमालय से बहुत नीचा है ना। उसको हम हिल कह सकते हैं, ठीक है। हिल्स आर एरिया विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। ओके, हिल्स जो है वो कैसा एरिया है? हिल्स आर एरियाज विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। कैसा नहीं होता है? जिस तरह से माउंटेन्स होता है ऊंचा, इतनी ऊंची हिल्स नहीं होती है। ओके, हिल स्लॉप्स आर कवर्ड विथ ट्रीज। जो हिल की स्लॉप्स हैं वो ट्रीज से कवर्ड होती है ना, वहाँ पर ट्रीज होते हैं। पीपल मेक देयर होम्स ऑन हिल्स टू लिव एंड डू फार्मिंग। और पीपल कहाँ रहते हैं? बहुत सारे पीपल्स हिल्स पर रहते हैं, है ना, और वहाँ रह के वो अपने घर बना लेते हैं और वहीं पर फार्मिंग करते हैं। वैलीज आर लो लैंड लेइंग बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। और वैलीज जो होती हैं वो कैसी होती है? लो लैंड होती है ना, जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में होती हैं। दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। देहरादून इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। ओके, और जो हिल्स है ना और माउंटेन्स के बीच में जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। ओके, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस होती हैं। देहरादून इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। देहरादून का नाम सुना है आपने, है ना। ये एक ब्यूटीफुल क्या है? देहरादून भी ब्यूटीफुल वैली है। और इस वैली मीन्स क्या होता है? टू माउंटेन्स के बीच में, ओके, जो स्लॉप पर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं या फिर वैली बोलते हैं। ओके, प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन प्लान्स एंड ग्रो क्रॉप्स। और प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड होती है। ओके, प्लेन्स जो है वो फ्लैट लैंड है ना, समतल होती है। और ज़्यादातर पीपल्स प्लेन्स पर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं प्लेन्स पर? क्योंकि यहाँ पर लाइवलीहुड ज़्यादा अवेलेबल है ना, यहाँ पर क्रॉप्स भी ज़्यादा ग्रो होते हैं और लोगों को काम भी प्लेन एरिया में ज़्यादा मिलता है ना। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स। और ज़्यादातर बहुत सारी रिवर्स जो हैं प्लेन्स पर क्या करती हैं? बहती है। इसलिए जहाँ पानी होता है ना, जहाँ वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पर आपके लाइवलीहुड के सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे, क्योंकि एनिमल्स को भी आप क्या कर सकते हैं? वहाँ रेयर कर सकते हैं, पाल सकते हैं, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो एनिमल्स को पानी भी मिलता है, खाने को भी वहाँ पर मिल जाता है रिवर्स के आसपास,
इसलिए, और फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती है, और फार्मिंग जहाँ होती है तो वहाँ पर दूसरे सोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को वहाँ पर कमाई के साधन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स पर रहते हैं। ओके, देन प्लेट्यूज। ओके, प्लेट्यूज आर हाईलैंड विच आर फ्लैट एट द टॉप। अब प्लेट्यू जो है वो क्या है, हाईलैंड है ना, ऊपर है, लेकिन ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ये फ्लैट हो जाता है। मैनी पीपल लिव देयर एंड ग्रो क्रॉप्स। बहुत सारे पीपल्स यहाँ पर रहते हैं और क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हम भी तो रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं ये इस एरिया को भी क्या बोलते हैं, प्लेट्यू एरिया ही है। हम रहते हैं ना यहाँ, ये भी हमारा प्लेट्यू एरिया है, हम भी प्लेट्यू में ही रहते हैं, है ना। हम ऊपर हैं, है ना, और ऊपर जाकर हाईलैंड पर हैं, लेकिन ऊपर जाकर ये प्लेन हो गया और हम यहाँ रहते। डेजर्ट इज एन एरिया विच इज़ कवर्ड विथ सैंड। आपने डेजर्ट एरिया देखा है, आप कभी राजस्थान गए हैं, गुजरात गए हैं, गुजरात में जो डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ गए हैं आप, कच्छ गए हैं, तो वहाँ पर क्या है, डेजर्ट एरिया है। ओके, राजस्थान में भी जो मारवाड़ वाला जो एरिया है वो डेजर्ट है, और वहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा होती है ना। डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और डेजर्ट जहाँ पर क्या नहीं होते, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, पानी के सोर्सेज बहुत कम होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती है ना। एंड सो अ फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर, और इसी कारण वहाँ पर कुछ ही प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते, बहुत कम प्लांट्स होते हैं वहाँ पर वही प्लांट ग्रो करते हैं जिनकी रूट बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जो बहुत नीचे से पानी खींचकर लाते हैं, है ना। अपने पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूट के थ्रू पानी खींचते हैं, है ना, अपने लाइफ को चलाने के लिए। केमल आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। अब डेजर्ट एरिया में अभी क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, कम्युनिकेशन, है ना। अब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हो गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप हो गया है ना। लेकिन पहले क्या था, जो डेजर्ट एरिया में सिर्फ जो कैमल्स ही ऐसे कैमल्स ही होते हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा जो डेजर्ट है वहाँ पर यही होता है कि कैमल्स के थ्रू ही आप कोई चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्हीकल चलना मुश्किल होते हैं। सो कैमल्स आर कॉल्ड शीप ऑफ डेजर्ट, इसीलिए कैमल्स को शीप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है ना। रेगिस्तान का जहाज क्या कहते हैं जिसको हिंदी में, रेगिस्तान का जहाज। अब ये देख रहे हैं आप डायग्राम, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, माउंटेन्स। ओके, ये आपके ये माउंटेन कैसा होता है, ये है ना। आप भी कहाँ, हमारा जो एरिया है अरावली माउंटेन्स और विंध्या माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स एरिया पर हम रहते हैं। ओके, अब ये क्या है, हिल्स। हिल्स कैसी होती है, जो प्लेन एरिया है और थोड़ा थोड़ा सा कहीं पर क्या है, स्लॉप से ऊपर है ना, इसको बोलते हैं हिल्स। ये आप देख रहे हैं वैली, ये टू माउंटेन्स के बीच में है ना, जो खाई जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। ये आपका प्लेन एरिया है ना, जहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ये प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू जो थोड़ा ऊपर है और ऊपर जाकर क्या हो गया है, ये प्लेन एरिया हो गया और यहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, और ये आपका डेजर्ट एरिया है ना। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर व्हीकल्स किस तरह से चल सकते हैं, है ना, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर डेजर्ट में सामान लाने ले जाने का काम कौन करता है, कैमल करते हैं। ओके, ये आपकी है डिफरेंट लैंड फॉर्म।
ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल। कैसा शेप है अर्थ का हमारा, स्फेरिकल शेप। ये देख रहे हैं आप, स्फेरिकल शेप है ना, चपटा। ओके, द अर्थ इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैट एट द एजेस लाइक एन ऑरेंज। ओके, किसकी तरह है, ऑरेंज की तरह। हमारी अर्थ है तो राउंड है ना, बट ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है ना, जैसे कि ऑरेंज होता है आपका, ऑरेंज की तरह। पीपल इन द पास्ट थॉट अर्थ वॉज फ्लैट। पास्ट में पीपल क्या सोचते थे कि जो अर्थ है हमारी वो कैसी है, फ्लैट है ना। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि हमारी अर्थ फ्लैट है। लेटर फर्डिनांड मैगेलन सेल्ड थ्रू द सी। ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो फर्डिनांड मैगेलियन जो थे, मैगेलन, उन्होंने वो कहाँ गए, सी पर सैल किया उन्होंने, है ना, सी पर यात्रा जब उन्होंने की। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years sailing through the sea, he reached the same place he had started his journey. अब 3 years तक वो जब सी पर सैल करते रहे, है ना, यात्रा करते रहे, लेकिन 3 years के बाद वो जिस जगह से निकले थे वापस वहीं पहुंच गए, है ना, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। दिस प्राउड दैट द अर्थ इज राउंड। और इसने ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है, क्योंकि वो घूमते रहे और जब घूमते घूमते वो पहुँचे, है ना, वापस जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वापस उसी जगह आ गए। तब उनको लगा कि जो अर्थ है हमारी वो राउंड शेप में है। ओके, द photographs of the earth taken from the space also show that the earth is round। और जो फोटोग्राफ्स स्पेस से लिए जाते हैं, है ना, ऊपर आकाश से जो लिए जाते हैं ऊपर से, वो भी अर्थ ये शो करते कि जो अर्थ है हमारी वो राउंड शेप में है। सिंस द अर्थ सरफेस कंटेन्स मोर वाटर देन लैंड। क्यों, और अर्थ सरफेस पर वाटर जो है वो कैसा है, मोर वाटर देन लैंड, लैंड से ज़्यादा पानी है यहाँ पर। इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। और ये स्पेस से कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है ना। दिस इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमारी अर्थ जो है वहाँ एक तो ये राउंड दिखाई देती है, और दूसरा कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। कितना % वाटर है, 3/4% तो क्या है, वाटर है। ओनली 1/4% ही हमारे यहाँ की लैंड है। और इसीलिए जो वाटर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है स्पेस से, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब्स एंड मैप्स। ओके, द अर्थ इज़ वेरी बिग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट्स सरफेस एट अ टाइम। अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है और एक टाइम में हम इसकी सरफेस को नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। अगर हम स्पेस में भी जाते तो हमको ये पूरी दिखाई नहीं देती। सो अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज मेड। इसीलिए क्या है, अर्थ का क्या बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया। दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब। इस मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्लोब। ओके, आप एक बार में अगर आप अर्थ को देखना चाहेंगे तो आपको अर्थ पूरी दिखाई नहीं देती है, इसलिए अर्थ का ये मॉडल बनाया गया है जिसका नाम है ग्लोब। वी रोटेट द ग्लोब टू स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। जब हम रोटेट करते हैं इसको, है ना, ग्लोब को जब रोटेट करते हैं तो हमको अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि अर्थ क्या है हमारी, राउंड है। और राउंड है तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड
है ना, वो बहुत बड़ा है, एक बार में हम देख नहीं सकते, तो इसको हमको रोटेट करना पड़ता है, रोटेट करके हम इसको देखते हैं। ओके, मोर एवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। और जो ग्लोब है इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते, है ना, क्योंकि ग्लोब बड़ा होता है ना, और इसलिए इसको हर जगह हम नहीं ले जा सकते। इसलिए अर्थ सरफेस को देखने के लिए एक और क्या है, मैप। ओके, जब हमको कहीं जाना होता है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हमको जाना है तो हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं, मैप लेके जाते हैं। मैप कहाँ बना होता है, मैप किस पर बना होता है, पेपर पर, है ना, और यहाँ किस पर होता है, पेपर पर, कपड़े पर भी हम मैप को बना सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, वर्ल्ड मैप शोविंग कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ये वर्ल्ड के मैप में आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सी कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और कितनी कॉन्टिनेंट्स होती हैं, 7 कॉन्टिनेंट। ओके, तो कौन कौन सी कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये कॉन्टिनेंट है आपकी 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियन। कौन कौन से ओशियन, ये आपका आर्कटिक ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पैसिफिक ओशियन, और ये आपका अटलांटिक ओशियन है ना, देन इंडियन ओशियन, फिर यहाँ आपका पैसिफिक ओशियन, और ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है, पूरा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये मैप आपको समझना है और ये एग्ज़ाम में आएगा, है ना। Yeah. The map solves this problem. A map is a drawing of the earth or its parts. It can be folded or rolled to carry anywhere. Maps come in different sizes. A large map can be hanged on a wall. अब मैप हम ग्लोब को तो कहीं ले जा नहीं सकते हैं ना, जब हमको कहीं जाना है बाहर तो हम ग्लोब को लेके नहीं जा सकते, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो कौन शो करता है, सॉल्व करता है, मैप। ओके, अब मैप जो है वो क्या है, एक ड्राइंग है ना, मैप एक ड्राइंग है ना, अर्थ के पार्ट्स की, जिसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और रोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको उठाकर हम कहीं भी जा आ सकते हैं। मैप जो है वो डिफरेंट साइज़ में होता है। छोटा मैप जो है उसको हम उठाकर बैग में भी रख सकते हैं, और लार्ज मैप को हम क्या कर सकते हैं, छोटे मैप को टेबल पर भी रख के हम पढ़ सकते हैं, और लार्ज मैप को हम वॉल पर हैंग कर देते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारी डायरेक्शन। ओके, ये जो आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है कंपास का डायग्राम है। ओके, ये कंपास है और इससे हम हमारी डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ओके, हम हर जगह जहाँ खड़े होते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। अगर हमारे पास ये कंपास होता है तो हमको डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाता है। ओके, अब डायरेक्शंस वी हैव 4 मेन डायरेक्शंस। हमारी कितनी डायरेक्शंस है, 4 मेन डायरेक्शन। ये आप सभी को पता है कौन कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, डायरेक्शंस हेल्प अस लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, और डायरेक्शंस हमको हेल्प करती हैं कि मैप पर कौन सी प्लेस कहाँ पर लोकेट है, कौन सी डायरेक्शंस में लोकेटेड है, कहाँ है ना। व्हेन वी स्टैंड
Facing a map, the top of the map shows the north direction and the bottom shows the south डायरेक्शन। ओके, जब हम मैप के सामने खड़े होते हैं तो जो मैप का जो टॉप पार्ट होता है वो कौन सी डायरेक्शंस को शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, ऊपर वाला जो हिस्सा है, और बॉटम जो है नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउथ डायरेक्शन को शो करता है। टू द राइट इट इज़ द ईस्ट डायरेक्शन एंड टू द लेफ्ट इट इज़ द वेस्ट डायरेक्शन। और राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट डायरेक्शन। और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शंस हेल्प अस फाइंड प्लेसेस ऑन द मैप, और डायरेक्शंस हमको मैप में प्लेसेस को ढूंढने में हेल्प करती है। ओके, अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, ये जो कंपास है ना, ये देख रहे हैं आप कंपास का डायग्राम। इसमें क्या होती है? नीडल्स होती है। ये देख रहे हैं आप, ये जो इसके जो तीखे तीखे पार्ट है इनको क्या बोला जाता है? नीडल्स बोला जाता है। ओके, जो क्या करती हैं? पॉइंट आउट करती हैं। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, है ना, इनको पॉइंट आउट करती हैं। ये आपको समझ में आया चैप्टर? अब यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो हम उसको रीड करते हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल। कैसा है? स्फेरिकल। ओके, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। और जो अर्थ का जो मॉडल है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। ओके, अ drawing of different parts of the earth on a flat surface is called a map। और जो ड्राइंग है ना, डिफरेंट पार्ट्स की, अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स की जो ड्राइंग है ना, फ्लैट सरफेस पर, उसको मैप कहा जाता है। अ ह्यूज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन। जो बहुत बड़ा जो बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट में क्या होता है? पानी होता है ना, लेकिन वो कैसा होता है? साल्टी होता है। उसको क्या कहा जाता है? ओशियंस कहा जाता है। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। और जो लार्ज मासेस ऑफ द लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो बहुत अर्थ सरफेस है ना, बहुत बड़े है अर्थ सरफेस, उनको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। ओके, और हम कौन सी कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशियन कॉन्टिनेंट में। कौन सी? एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।